पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में आज हम लोग इफिसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 16 को पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 16। वहां पर लिखा है, विश्वास की ढाल धारण किए रहे, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। ढाल हमें मालूम है एक रोमन सिपाही के बाएं हाथ में पकड़ने वाला, जो आने वाले जो दुश्मन के आक्रमण को रुकाने के लिए जो पकड़ने वाला जो वस्तु है उसका नाम है ढाल। वहां दुश्मन फेंकने वाला उस भाले को या जो हथियार जो तलवार चला रहा है उसको और रुकाने का एक साधन है ढाल। यहां पर संत पौलुस से ही कहते हैं, हमें विश्वास की ढाल धारण करके रहना है। हम लोगों ने गोलियत के विषय में सामुएल के ग्रंथ अध्याय 17 में पढ़ते हैं। उसके पास एक ढाल वाहक रहता था। वो ढाल, उसका वजन करीब 600 शकेल रहता था। 600 शकेल का ढाल वो पहने रहता था और ढाल वाहक उनके आगे आगे चलता था। अर्थात वहां से दुश्मन से आने वाले सब आक्रमण को रुकाने के लिए जो इस्तेमाल करने वाला जो वस्तु है वो ढाल। इसलिए यहां पर लिखा है, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। आध्यात्मिक जीवन में हमें किस प्रकार का ढाल धारण करना है? कांसे का 600 शकेल का ढाल की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें विश्वास की ढाल की जरूरत है। यदि हम लोग पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8-9 अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, आप संयम रखें। आपको संयम का जीवन जीना है। क्यों? आपका शत्रु दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरते रहता है और ढूंढते रहता है किससे फाड़ खाए। हमारा शत्रु जो शैतान है, हमारी जिंदगी को, जीवन को बर्बाद करने का उपाय ढूंढ करके वो घूमते रहता है। हो सकता है हमारे दोस्त के रूप में, हो सकता है हमारे परिवार के किसी व्यक्ति के रूप में, जीवन साथी या बच्चे के रूप में, माता पिता के रूप में, हो सकता है पड़ोसी। किसके रूप में शैतान आएगा ये नहीं मालूम। वो आता है आपको बर्बाद करने के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10:10 में प्रभु ने ये कहा है, आपका वो जो दुष्ट, वो जो व्यक्ति आता है आपके जिंदगी को, आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए, आपके जीवन खत्म करने के लिए। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, आपका शत्रु वो जो शैतान है दहाड़ने वाला सिंह की तरह विचरता है। सिंह दहाड़ करके तब विचरता है जब उसको किसी जानवर को पकड़ करके खाना है, भूख लग रहा है। ऐसे भूखे सिंह की तरह सदा शैतान घूमते रहता है, किसे फाड़ करके खाएं। वो बहुत अच्छा तरीका समझते हैं, क्योंकि सबसे चतुर व्यक्ति हम लोग इसको मनन चिंतन कर चुका है। इस शैतान से बचने के लिए क्या करना है? अगला वाक्य 9 में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है, आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप विश्वास में दृढ़ रहकर शैतान का सामना करो।
याकूब का पत्र दिया है 4:7 में भी लिखा हुआ है, आप शैतान का सामना करो, वह भागेगा। यदि आप विश्वास में दृढ़ है, प्रभु में विश्वास करते हुए दृढ़ है, तो आप विचलित नहीं होगा, शैतान के वश में नहीं पड़ेगा। उसने जो भेजने वाला जो बाण, अग्निमय बाण, आप विश्वास के ढाल के साथ उसको रुका सकता है, बुझा सकता है। वो आपको भला बुरा कहेगा, गाली देगा, आपकी निंदा करेगा, लेकिन आप प्रभु में अटल विश्वास करते हुए यदि आप खड़े रहेगा, वो जो आपके खिलाफ बोलने वाले, लड़ने वाले, गाली देने वाले को जवाब नहीं देता, आपके उस सहन शक्ति, उसके द्वारा आप अपना विश्वास के ढाल को धारण कर रहा है। कोई कहते हैं तुम कोई काम का नहीं है, तुम बुद्धू है, ऐसे ऐसे जब बोलते हैं, तुम सुंदर नहीं है। कई लोग इन छोटी छोटी बातों में गिर जाते हैं, नष्ट होता है, दुखी होता है। कई लोग खुदकुशी करते हैं क्योंकि शैतान ने उनको अपने वश में ले लिया, इस प्रकार का बाण बेच करके दूसरों के द्वारा खिल्ली उड़ाते, दूसरे के द्वारा सताते हुए अनेकों लोगों को गिराते हैं। अगर किसी का बुराई किया, बुराई सुन लिया है, फलाने ने ऐसा बोल दिया, बस जिंदगी भर उसको मन में रख करके अपने को नीचे गिराते रहे, क्योंकि उसके द्वारा शैतान ने ऐसा एक बाण भेजा आपको नष्ट करने के लिए। लेकिन आपको उसका जवाब विश्वास के साथ देना है। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ने कहा मैं सुंदर हूं, प्रभु ने कहा मैं अच्छा हूं, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरा शक्ति है, प्रभु मेरा बुद्धि है, प्रभु मुझे विजय देगा, प्रभु की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल का ही अनेकों ऐसा वचन है, ढाल के रूप में आपको स्वीकार करना है। कोई कहता है वहां मुझे ये काम नहीं कर सकता है, तुम ये नहीं कर सकता है, तुम कमजोर है, ऐसा जब बोलेगा। फिलिपियों का पत्र दिया है 4:13 क्या कहता है? जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं प्यार करता है। नबी सियाक के द्वारा प्रभु बार बार कहते हैं, सियाक का ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें अपने हथेली पर अंकित किया हूं। यदि मां आपको भुला दें फिर भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। जन्म देने वाला मां तुम्हें भुला सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं कभी तुम्हें भुलाऊंगा। तो प्रभु के इस वचन पर हमें मनन चिंतन करना है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 15, क्या स्त्री अपना दूध मुह बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी थे तो मैं कभी नहीं बुलाऊंगा। ये प्रभु का वादा है, हमें कभी नहीं बुलाने वाला, हमें प्यार करने वाला। अगला वाक्य 16 में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। प्रभु के हथेली पर अपना नाम हमें अंकित करके रखा है। इतना प्यार करने वाला ईश्वर, उस प्रभु के उस वचन पर हमें विश्वास करना है। हमें वो कभी तिरस्कार नहीं करेगा, हमें कभी वो छोड़ेगा नहीं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 3 में लिखा है, मैं आनंद काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। प्रभु कहता है मैं तुझे प्यार करता हूं, आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटी। चाहे संसार मुझे बुला दे, नहीं प्यार कर रहा है, इस संसार के कोई व्यक्ति हमें प्यार नहीं कर रहा है, प्यार करके या छोड़ दिया है, उससे क्या हो गया? मेरे यीशु मुझे प्यार करता है। किसी मनुष्य के प्यार से बढ़ करके, माता पिता के प्यार से बढ़ करके प्रभु का प्यार की जरूरत है। हमें उस पर विश्वास करना है।
प्रभु मुझे प्यार करता है, प्रभु मेरे साथ है। हम किसी क्लास में फेल हो गया, सब्जेक्ट में फेल हो गया, क्या बात हो गया, हमारे जिंदगी में हम फेल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। फेल होने वाले कितने लोग बड़े बड़े लोग बनेंगे, अमीर बनेंगे। संसार के सबसे धनी व्यक्ति मेरे विचार में सबसे पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति नहीं है। मान लीजिए, प्रभु की सहायता की जरूरत है। हमारा ढाल बनकर प्रभु इस प्रकार रहने की जरूरत है। हमें नेगेटिव थिंकिंग जो मन में आता है उसको निकालना है, वो शैतान लेके आता है। हमारे मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं हो सकता है, जीवन में ऐसे ऐसे अवसर आ सकता है निराश हताश होने का, लेकिन हमें बार बार बोलना है, मैं प्रभु पर विश्वास कर रहा हूं, प्रभु मेरे साथ है, इसका अंत मेरे जीवन में सफलता होगा। आपके जीवन में ऐसे निराशा का अवसर होगा, विवाह नहीं हो रहा होगा, बच्चे नहीं हो रहा होगा, बीमारी होगा या अन्य चीजें आपके जीवन में दुख कष्ट ही दे रहा है, लेकिन प्रभु पर थोड़ा भरोसा रख करके देखिए। प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दे करके, अपना सर्वस्व उन्हें मान करके, उन पर विश्वास करते हुए जीवन जिए, वो ढाल बन करके आपके सामने रहेगा। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा ढाल हूं। प्रभु ने हमें यदि ये बोला है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ढाल हूं, तो प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हमें ये विश्वास करना है। विश्वास की ये ढाल, प्रभु मेरे साथ है, मुझे सफलता देने वाला, मुझे जीवन देने वाला, मुझे चंगाई देने वाला वो ईश्वर मेरे साथ है, मुझ में है। इसको मुंह से बोलना है, हृदय में स्वीकार करना है, इसके द्वारा प्राप्त होता है। ये अब्राहम ईश्वर में विश्वास किया। वो एक मूर्ति पूजक व्यक्ति था, ईश्वर विश्वासी नहीं था, कई देवी देवताओं का पूजा करने वाला। लेकिन एक बार ईश्वर ने उसे चुना और उससे बातें की, और ईश्वर में विश्वास करते हुए, विश्वास करना बहुत ही बड़ी बात है। वो विश्वास करते हुए जिसने बुलाया उसके इशारे पर वो चलना शुरू किया। अब्राहम को बुलाने के समय पर 75 साल का बूढ़ा आदमी था। उनका पत्नी सारा 65 साल की उम्र के बांझ स्त्री, कोई संतान नहीं। लेकिन बुलाते समय ईश्वर ने कहा, आकाश में देखो, जिस तारा गिन सकते हैं तो गिनो, तुम्हारा संतति इतना होगा। अब्राहम ने विश्वास किया। 1 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, कोई संतान नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं 99 साल की उम्र में जब सारा 90 साल की हो गई, तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया। 25 साल के बाद अब्राहम ने विश्वास किया और उस बेटे को बलि अर्पित करने के लिए उनका एक परीक्षा हुआ। उस बेटे को लेकर के वो मोरिया पहाड़ जला, वेदी बनाई, अपने पुत्र को बांध करके उस वेदी पर लटाया, चूरी उठाया ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए। प्रभु ने बोला, उस चाकू उस पर नहीं लगाना, उसको बचाया। प्रभु ने उनकी एक परीक्षा ली, उस परीक्षा में यह अब्राहम विजयी रहा। इसलिए विश्वासियों के पिता उसे कहते हैं। अर्थात विश्वास की एक ढाल वो धारण करने के कारण उनको इसहाक हुआ, इसहाक का याकूब हुआ, और आज इजरायली लोग, पूरे इजरायली लोग, विश्वासी लोग, सारे क्रिश्चियन लोग सब अपने पिता के रूप में अब्राहम को मानने का पीछा। ये विश्वास का ढाल। हम एक नबी के विषय में पढ़ते हैं, नबी एलिया, बहुत ही बड़ा विश्वासी। राजाओं का ग्रंथ 1 किंग चैप्टर 18 से हम लोग उनके विषय में पढ़ सकते हैं।
एलिय्याह ने एक बार बोला, जब तक मैं नहीं बोलूंगा इस धरती पर बारिश नहीं गिरेंगे, ना ओस गिरेंगे। उसी प्रकार 3.5 वर्ष तक नहीं गिरे। एलिय्याह ने दोबारा प्रार्थना की, फिर बारिश हुआ। एलिय्याह को मालूम था मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। विश्वास का ढाल धारण किया, इसलिए बारिश नहीं हुआ। हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8। ईसा मसीह के पास एक शतपति आया, उनका नौकर घर में बीमार है, उनकी चंगाई के लिए रिक्वेस्ट किया। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में आता हूं। वो शतपति कहते हैं, प्रभु इसका कोई जरूरत नहीं, आप एक शब्द कह दो, मेरे नौकर चंगी हो जाएगा। विश्वास का ढाल, उनके उस विश्वास के कारण उनके नौकर उसी क्षण चंगाई प्राप्त किया। हमें भी यही तो जरूरत है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला, रक्तस्राव के कारण नाना प्रकार के इलाज किया, नाना प्रकार के वैद्यों के पास गया, कोई लाभ नहीं मिला। उसने विश्वास का एक ढाल धारण किया, यदि मुझे यीशु मिल जाए, उनके कपड़े के पल्ले भर एक बार स्पर्श करने का मौका मिले, मैं चंगी हो जाऊंगी। विश्वास की यह ढाल 12 साल से उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला को चंगे होने के लिए अवसर मिला। हमें यही तो ढाल धारण करना है। मेरे साथ यीशु है, मुझे सब कुछ मिलेगा, संतान मिलेगा, परिवार मिलेगा, विवाह होगा, विजय होगा, नौकरी मिलेगा, सब कुछ हमें इस विश्वास के ढाल के द्वारा हासिल करना है। यह ढाल वहां से आने वाला जो नकारात्मक जो बातें, जो शैतान फेंकने वाले, जो बुराई के निंदा के बात, अन्य लोगों द्वारा हमारे खिलाफ जो बोलने वाले बात, हमें गिराने वाले जो बातें, उसको रोकने वाला भी होना है। अविश्वास की जो भी कर्म, जो भी बातें जो आ रहा है, उसको रोकाना है। गुस्सा का अवसर आएगा, नहीं करूंगा। झूठ बोलने का, चोरी करने का, पाप करने का अवसर मिलेगा, रुकाना है। ये ढाल हमें प्रभु की कृपा दिलाएगा। निर्णय कीजिए, शैतान के सब अग्निमय बाण को, हो सकता है पाप के, हो सकता है नशे के रूप में, वासना के पाप के रूप में, कौन सा रूप में हमारे जीवन में आएगा, हमें नष्ट करने के लिए हम उसको रुकाएंगे। निर्णय कीजिए। ऐसे ऐसे जो अवसर आता है उसको रुकाने वाला ये ढाल को धारण करना, साथ ही साथ विश्वास का वो ढाल हमें आगे बढ़ाने का, प्रभु के साथ जुड़े रखने का एक कार्य करवाता है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह आशीष आपको सदा प्राप्त